नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित हम सभी श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के अंतर्गत गुण स्थानों पर अपना वर्णन चल रहा है। गुण स्थानों में भी सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थान जो कि 7वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान और 9वां गुण स्थान होता है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 3 करण रूप परिणाम कहलाते हैं। इन गुण स्थानों में जो परिणाम बनते हैं उन्हीं को हम 3 करण कहते हैं। ये 3 करण अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण कहलाते हैं। अधःकरण किसे कहते हैं? तो सप्तम गुण स्थान का जो सातिशय अप्रमत्त वाला भाग होता है, वहां जो परिणाम होते हैं उन्हें हम अधःकरण का परिणाम कहते हैं। इन परिणामों में क्या होता है? इन परिणामों में हमने बताया था कि जहां पर समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं, उसे हम अधःकरण परिणाम कहते हैं। कुल मिलाकर के क्या था? समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती से समान भी है और असमान भी है। मतलब जो पहले सामायिक करने बैठे थे और 10 मिनट बाद जो सामायिक करने बैठे हैं, तो जो 10 मिनट बाद वाले हैं उन्होंने भी वही परिणाम कर लिए जो पहले 10 मिनट पहले बैठे थे उन्होंने जो परिणाम किए हैं, तो उनके परिणाम समान हो गए। ये स्थिति केवल अधःकरण के परिणामों में होती है। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के परिणामों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के परिणामों में जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा, कभी भी आगे वाले की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन आगे जो एक साथ गए हैं उनकी क्या स्थिति होगी? तो अपूर्वकरण में तो ये जो एक साथ गए थे ये समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन अनिवृत्तिकरण में जो एक साथ प्रवेश किए हैं वो समान ही रहेंगे, उनमें असमानता कभी नहीं होगी। बस ये अपन को अंतर समझना है। अधःकरण में हमने पीछे वाले से तुलना की थी, अपूर्वकरण में हमने जो समान थे उनसे ही तुलना की है, और अनिवृत्तिकरण में तो तुलना है ही नहीं। अधःकरण में हमने पीछे वाले को आगे वाले के समकक्ष भी कर दिया था कि पीछे वाला आगे वाले की बराबरी कर सकता है। अपूर्वकरण में पीछे वाला पीछे ही रहेगा, लेकिन जो समान चल रहे थे वो आगे पीछे हो सकते हैं। और अनिवृत्तिकरण के परिणामों में एक समानता ही रहती है, पीछे वाला तो पीछे ही रहेगा, और जो आगे एक साथ 4 लोग या 10 लोग जा रहे हैं उन 10 के परिणाम एक समान ही रहेंगे, क्योंकि अधःकरण और अपूर्वकरण इन दोनों करण रूप परिणामों में या इन गुण स्थानों में जो प्रति समय के परिणाम हैं वो लोक के असंख्यात गुणे परिणाम हैं।
लेकिन अनिवृत्तीकरण के जो परिणाम है वो असंख्यात गुणे नहीं है, लोक के बराबर भी नहीं है, वो तो प्रति समय का एक एक ही परिणाम है। कहां एक समय में असंख्यातों परिणाम लिखे थे और अनिवृत्तीकरण में एक समय में एक ही परिणाम है। और जब एक समय का एक ही परिणाम है तो हमें वही परिणाम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरी स्थिति है ही नहीं। तो अब चाहे हम इस उत्सर्पणी में मोक्ष प्राप्त करें, चाहे अगली अवसर्पणी उत्सर्पणी में करें, कभी भी कोई भी जीव मोक्ष जाएगा तो 9वें गुण स्थान के प्रथम समय के जो परिणाम है उसको वही परिणाम करने पड़ेंगे, क्योंकि वो परिणाम फिक्स है। दूसरे समय पर जो परिणाम होना है वही परिणाम करना होगा। अब वो आदिनाथ भगवान ने भी वही किया होगा, महावीर भगवान ने भी वही किया होगा, भूतकालीन 24 ने भी वही किया होगा, भविष्यकालीन वाले भी वही करेंगे। विदेह क्षेत्र से यदि हम तीर्थंकर बन के मोक्ष जाते हैं तो भी वही करना पड़ेगा। चाहे किसी भी काल में जाएं, चाहे किसी भी क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति करें, किसी भी अवस्था में यदि हम 9वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं तो 9वें गुण स्थान का परिणाम फिक्स है। यदि उस 9वें गुण स्थान में 16 समय लग रहे हैं तो उनके परिणाम भी 16 ही हैं। प्रथम समय का ये परिणाम, दूसरे समय का ये, तीसरे समय का ये, चौथे समय का ये फिक्स है। बस ये कहलाता है अनिवृत्तीकरण। और अपूर्वकरण में प्रति समय के असंख्यातों परिणाम हैं। अब हम उन असंख्यातों परिणाम में से मान लो 100 मुनिराज एक साथ अपूर्वकरण में प्रवेश किए, तो उन असंख्यातों परिणामों में हमने ये वाला किया, आपने ये वाला किया, किसी तीसरे ने कोई दूसरा वाला किया। उन परिणामों में भिन्नता हो सकती है और हो सकता है वो परिणाम समान भी हो। जो परिणाम हमारा बना प्रथम समय वही परिणाम किसी अन्य मुनिराज का भी बना। तो इधर कह रहे हैं एक ही समय में जो अन्य मुनिराज हैं उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, ये अपूर्वकरण। लेकिन अनिवृत्तीकरण में तो एक साथ जो प्रवेश किए हैं उनका एक सा ही परिणाम होगा, समान ही होंगे, असमान नहीं। जो पीछे आ रहे हैं उनका हमारी अपेक्षा से पिछला परिणाम ही होगा, वो पीछे ही रहेंगे। केवल अधःकरण की एक स्थिति ऐसी होती है जो पीछे वाला भी आगे वाले के समान कर सकता है। बस ये तीनों की परिभाषा होती है। किताबी भाषा में या आपको ग्रंथ की भाषा में यदि हम परिभाषा बोलें तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं, जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान असमान दोनों प्रकार के होते हैं, वो अधःकरण कहलाता है। जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं लेकिन भिन्न समयवर्ती के परिणाम तो भिन्न ही होते हैं, उसे अपूर्वकरण कहते हैं। जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, उसे हम अनिवृत्तीकरण कहते हैं। बस ये परिभाषा किताबी भाषा की है। हमने जो भावार्थ आपको बता दिया वो हमारे स्वयं के शब्दों में हमने जो समझ में आया वो आपको बता दिया। अब इसको अपन कुछ गाथाएं अपनी 8वें गुण स्थान की शेष रह गई थी, उसको समझना है। हमने कल आपको 8वें गुण स्थान के संबंध में बताया था कि 7म गुण स्थान का जो अधःकरण वाला भाग था उसका जो काल अंतर मुहूर्त है, उस अंतर मुहूर्त काल को गम्यूण मतलब व्यतीत करके फिर अपूर्वकरण रूप परिणामों को प्राप्त करता है। अपूर्वकरण में बताया था ऐसे परिणाम जो पूर्व में कभी नहीं हुए उनको अपूर्वकरण परिणाम कहते हैं। इन अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा किसी भी प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं होता है, बल्कि उपशम और क्षय करने के लिए जो विशुद्धि चाहिए वो विशुद्धि बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम 7म गुण स्थान से सीधे 8वें में और 9वें में पहुंचे और सीधे ही परिणामों से हमारे कर्मों का उपशम और क्षय हो जाए, नहीं होगा। हमें उन कर्मों के उपशम और क्षय करने के लिए विशुद्धि बनानी पड़ेगी। तो यहां जो अधःकरण है और अपूर्वकरण है, यहां क्रम से विशुद्धि को बढ़ाया जा रहा है। और फिर जब 9वें गुण स्थान में पहुंचेंगे तो अनिवृत्तीकरण रूप परिणामों से ही कर्मों का उपशम और क्षय होता है। हमने आपको एक चीज और बताई थी कि इन अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा शेष अन्य कार्य भी होते हैं। शेष मुख्य 4 कार्य होते हैं। यहां पर जो अशुभ प्रकृतियां थी वो शुभ प्रकृति रूप बदलने लगती हैं, इसको हम गुण संक्रमण कहते हैं। यहां पर कर्मों की स्थिति घटने लगती है। कर्मों का जो अनुभाग है उन अनुभाग को भी कम कर दिया जाता है।
अनुभाग किसका कम होगा? अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग कम होगा और शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ेगा। और कर्मों की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा भी होती रहती है। तो ऐसे 4 प्रमुख कार्य इस 8वें गुण स्थान में होते हैं। और क्या विशेषता होती है, इसको अपन को आज देखना है। अपन ने गाथा नंबर 53 तक देख लिया था, 54 नंबर अपन को देखना है। 53 नंबर में एक इन्होंने विशेषता विशेष बताई थी कि ये अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रति समय असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। और दूसरा विशेषता यहां बताई थी कि यहां अनुकृष्टि की रचना नहीं होती। अनुकृष्टि के बारे में हमने आपको बताया था कि जहां पर पिछले वाला आगे वाले की बराबरी कर लेता है उसको हम अनुकृष्टि कहते हैं। मतलब जहां निचले परिणाम वाले के परिणाम उपरिम परिणाम वाले के समान हो जाते हैं वो अनुकृष्टि है। लेकिन अपूर्वकरण में हमने बताया कि पिछले वाला आगे वाले की बराबरी कभी नहीं करता है, इसीलिए यहां अनुकृष्टि की रचना नहीं होती। अनुकृष्टि की रचना केवल अधःकरण परिणामों में होती है, अर्थात सातिशय अप्रमत्त व्रत में होती है। अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में नहीं होती। अब और क्या विशेषता है वो अपन को देखना है। देखें गाथा नंबर 54। तारस परिणामठ्ठिय तारस परिणामठ्ठिय जीवाहु जिणे ही गलियते मेरे हिम जीवाहु जिणे ही गलियते मेरे हिम मोहस्य पुव्वकरणा थवणुव समणुज्जया भणिया थवणुव समणुज्जया भणिया तारस परिणामठ्ठिय जीवाहु जिणे ही गलियते मेरे हिम मोहस्य पुव्वकरणा खवणुव समणुज्जया भणिया। देखें यहां बता रहे हैं तारस परिणामठ्ठिय जीवा। तारस यानी तादृश, वैसे परिणामठ्ठिय मतलब परिणामों में स्थित, जीवा यानी जीव। तादृश परिणामों में स्थित जीव। तादृश का मतलब जो अपूर्वकरण परिणाम का अपना वर्णन चल रहा था, ऐसे प्रति समय नए नए जो परिणाम अपूर्व परिणाम जो बन रहे थे उन परिणामों में स्थित जो जीव है वह जीव मोहस्य खवण उपशमन उज्जया मतलब उन परिणामों के द्वारा मोहस्य यानी मोहिनी कर्म के खवण यानी क्षपण मोहिनी कर्म को क्षय करना और उपशमन यानी उपशम करना। चारित्र मोहिनी की शेष जो 21 प्रकृतियां बची थी उन 21 प्रकृतियों का क्षय करने के लिए अथवा उपशम करने के लिए उज्जया यानी उद्यता, उद्यत होता है, तत्पर होता है। इस 8वें गुण स्थान में हमने बताया किसी भी प्रकृति का ना क्षय होता है ना उपशम होता है, लेकिन क्षय और उपशम करने के लिए तत्पर होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा जिणे ही गलिय तिमिरे ही बढ़िया, ऐसा जिणे ही जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? तो गलिय तिमिरे ही, तिमिर तिमिर बोलते हैं अंधकार को। और अंधकार क्या है? इधर अज्ञान रूपी अंधकार। जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को गलीय यानी गला दिया है, नष्ट कर दिया है, मतलब जिनको सर्वज्ञता प्राप्त हो गई है, जिनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, ऐसे केवल ज्ञानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। देखो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज जैसे उत्कृष्ट महाराज भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। देखिए ये सिद्धांत ग्रंथ है और इस सिद्धांत ग्रंथ में इफ एंड वट नहीं चलता। ऐसा क्यों? ये इसका कोई कारण नहीं है, इसमें कोई शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत है और सिद्धांत में कभी भी क्यों कैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उत्पन्न किया जाता है। यहां पर भी जो भी ये वर्णन आ रहा है ये चरणानुयोग नहीं है। चरणानुयोग में तो हो सकता है कि किसी ग्रंथ में कुछ कहा जाए, किसी ग्रंथ में कुछ कहा जाए। जैसे आजकल वर्तमान में पूजन पद्धतियां हैं, पूजन पद्धतियां सब अलग अलग हैं। कोई कहता है इस प्रकार से पूजन करो, कोई कहता है इस प्रकार से पूजन करो। चर्या का पालन करना है, उस चर्या के पालन में भी कई प्रकार के अपन को विभिन्नताएं देखने में मिल जाती हैं। लेकिन कर्णानुयोग ऐसा होता है कि कर्णानुयोग में कहीं कोई विभिन्नता नहीं होती। ये तो एक मैथमेटिक्स है कि 2 दूनी 4 होते हैं,
तो 4 ही होंगे, ना 3 होंगे, ना 5 होंगे। अब इसमें क्यों भी नहीं लगता कि 2 में 2 का गुणा करो 4 ही क्यों होते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है। ये किसने कहा? सर्वज्ञ देव ने कहा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब ये कहते ही कि ये सर्वज्ञ देव ने कहा है, अब सारी शंकाओं का समाधान अपने आप हो गया कि जब चूंकि सर्वज्ञ देव कह रहे हैं तो यहां कोई राग द्वेष नहीं है, यहां कोई पक्षपात नहीं है, ये तो सर्वज्ञ की वाणी है। ऐसे तीर्थंकर प्रभु की वाणी है कि जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और जिनके केवल ज्ञान में तीनों लोक सामने झलक रहे हैं, दर्पण की तरह प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अब ऐसे जीव के द्वारा यदि कोई बात कही जा रही है तो फिर अब हमें यह पूछने की आवश्यकता नहीं है ऐसा क्यों। तो ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे महान आचार्य भी अपने मन से नहीं कह रहे हैं, उनको उदाहरण लेकर के उनको बीच में ला रहे हैं प्रमाण स्वरूप कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। कौन से जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं? जिनका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है। क्या कह रहे हैं कि तादृश परिणामठीय जीवा, उन अपूर्व करण परिणामों में स्थित जो जीव है, कैसे परिणाम? अपूर्व करना, ऐसे अपूर्व करण रूप परिणामों में। कैसे अर्थ निकलेगा? तारिस अपूर्व करना परिणामठीय जीवा, तादृश अपूर्व करण, उस अपूर्व करण के समान परिणामों में जो जीव स्थित हैं वो मोहस्य खवण उपशमन उज्जया, वो मोहिनी कर्म के क्षय करने के लिए और उपशम करने के लिए उद्यत होते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो इसमें अपन को ये नहीं सोचना है ऐसा क्यों होता है। ये अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये ऐसे परिणाम हैं कि ये ध्यान अवस्था में होते हैं। 8वां 9वां गुण स्थान ये जो है ये ध्यान की अवस्था है। इसको आज यदि अपन वर्तमान के साधुओं से भी पूछें तो वर्तमान के साधुओं ने भी वो उस 8वें और 9वें गुण स्थान का अभी अनुभव नहीं किया है। तो इसको हमें ऐसा लगता है कि वो भी बहुत अच्छे से नहीं बता पाएंगे कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि ये अनुभव में भी नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो गाथाओं में लिखा है बस उस गाथा को पढ़ करके ये समझना है कि वहां के परिणाम ऐसे उत्कृष्ट होते होंगे कि उन उत्कृष्ट परिणामों से कर्म नष्ट होने लगते हैं। तो ये बहुत उत्कृष्ट चीज है। 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थान, ये अब हम लोगों के अनुभव की बात नहीं रही। हम तो बहुत तुच्छ हैं, बहुत अल्पज्ञानी हैं। आज के महाराज लोग, पूज्य सुधा सागर महाराज श्री हैं, प्रमाण सागर जी महाराज श्री हैं, ये लोग फिर भी और अच्छी तरह से इसका व्याख्यान कर सकते हैं। यदि आपको कहीं कोई इस विषय को समझने में, पढ़ने में और कठिनाई लग रही है, हम उसको और सरल नहीं कर पा रहे हो, तो पूज्य महाराज श्री के चरणों में जाकर के निवेदन करके उनसे भी शंका समाधान में इसको पूछा जा सकता है कि इसको हम कैसे समझें। अभी हमारी जो जितना समझ में आया है उतना हमने आपको बता दिया, बाकी गाथाओं से केवल अर्थ लगा रहे हैं। ये भी बहुत कठिन विषय है, फिर भी जितना कोशिश करके हम समझ पा रहे हैं उतना आपको हम बता रहे हैं। अगली गाथा देखें। अब अगली गाथा 55 नंबर में और इस अपूर्व करण गुण स्थान की विशेषता बता रहे हैं। ऋद्धा पैलेणठे, ऋद्धा पैलेणठे, सदी आऊ उव समन्ति उव समया, सदी आऊ उव समन्ति उव समया, खवयम ढुक्के खवया, खवयम ढुक्के खवया, नियमेण खवन्ति मोहं तु, नियमेण खवन्ति मोहं तु, ऋद्धा पैलेणठे, सदी आऊ उव समन्ति उव समया, खवयम ढुक्के खवया, नियमेण खवन्ति मोहं तु। देखें यहां इस गाथा में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जो हमने कल की कक्षा में आपको थोड़ा सा भूमिका स्वरूप बताया था कि 8वें, 9वें, 10वें इन गुण स्थानों में 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। छपक श्रेणी वही जीव आरोहण करते हैं या चारित्र मोही की प्रकृतियों को वही जीव क्षय करते हैं जिन्होंने पूर्व में छायक सम्यक दर्शन कर लिया है और छायक सम्यक दर्शन के साथ अभी किसी भी आयु का बंध नहीं किया है। ये 2 मुख्य शर्तें हैं, बल्कि एक और तीसरी भी लगा सकते हैं, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला होना चाहिए, सबसे पहला सहनन। ये 3 मुख्य शर्तें, वज्र वृषभ नाराज सहनन हो, छायक सम्यक दृष्टि हो और किसी भी आयु का बंध नहीं किया हो, तो ऐसा जीव छपक श्रेणी आरोहण कर सकता है। उपसम श्रेणी के लिए क्या है
उपसम श्रेणी के लिए केवल 2 शर्त अपन को लगानी है कि उत्कृष्ट सहनन होना चाहिए। उत्तम 3 सहनन, 3 में से कोई भी हो, वज्र वृषभ नाराज सहनन हो तो भी चलेगा, वज्र नाराज सहनन हो तो भी चलेगा, नाराज सहनन है तो भी चलेगा। तो उत्कृष्ट जो ऊपर से 3 सहनन है, इन 3 सहनन वाला जीव उपसम श्रेणी आरोहण कर सकता है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि उसने या तो आयु का बंध नहीं किया हो, और यदि बंध किया हो तो केवल देवायु का किया हो। क्योंकि यदि किसी जीव ने मनुष्य आयु, त्रियंच आयु या नरक आयु का बंध कर लिया है तो ऐसा जीव 6वें गुण स्थान को ही प्राप्त नहीं होता, ऐसा जीव 5वें गुण स्थान को भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जिसने आगामी मनुष्य, त्रियंच या नरक आयु बांध ली, फिर उसके अनुव्रत लेने के भी भाव नहीं होंगे, उसका गुणस्थान 5वें भी, 5वां, 6वां, 7वां ये बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो फिर उपसम श्रेणी चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अब यहां पर हमने एक कल और आपको बात बताई थी कि उपसम श्रेणी में जब जीव ऊपर चढ़ता है तो उसका मरण हो सकता है। छपक श्रेणी में जो जीव चढ़ता है उसका मरण नहीं होता, उसका तो फिर मोक्ष होता है, वो फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो छपक श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें इन गुण स्थानों में मरण नहीं है। जिस जीव ने अष्टम गुण स्थान में प्रवेश किया और छपक श्रेणी की विशुद्धि बना रहा है, अब वो सीधा 14वें गुण स्थान तक जाएगा और फिर उसको मोक्ष होगा। लेकिन यदि उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में, इन चारों भी गुण स्थानों में मरण हो सकता है। एक शर्त हमने विशेष रूप से बताई थी कि 8वें गुण स्थान में जब मरण तो होता है, लेकिन मरण कब होता है? हमने आपको बताया था कि 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, और उन 36 प्रकृतियों में पहले भाग में निद्रा और प्रचला, इन 2 कर्मों की बंध विच्छुत्ति होती है। दूसरे भाग में 30 प्रकृतियों की होती है, और तीसरे भाग में 4 प्रकृतियों की होती है। तो जब तक निद्रा और प्रचला इन 2 कर्मों की बंध विच्छुत्ति नहीं हो जाती, तब तक जीव का मरण नहीं होता। उसके बाद अष्टम गुण स्थान में मरण कभी भी हो सकता है। तो यहां पर ये जो शर्त लिख रहे हैं वो यही शर्त लिख रहे हैं, यही कंडीशन बता रहे हैं। निद्रा पहले णट्ठे, निद्रा और प्रचला इन 2 कर्म प्रकृतियों का जो बंध विच्छुत्ति का भाग है वो निकल जाने पर, णट्ठे यानी नष्ट हो जाने पर, निद्रा और प्रचला का बंध रुक जाने पर, सदी आयु, यदि आयु बची है तो फिर उपसमंति उपसमया, तो फिर आगे बढ़ेगा। यदि मान लो निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुत्ति हो गई लेकिन आयु ही नहीं बची, अब आयु नहीं बची, निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति हुई और आयु नहीं थी तो मरण हो गया। मरण हो गया तो फिर क्या उपसम करेगा और क्या क्षय करेगा? फिर ना तो वो उपसम कर पाएगा ना क्षय कर पाएगा। इसीलिए इधर लिख रहे हैं 2 शर्तें लगाई हैं, निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति कंप्लीट हो जाए, और फिर यदि आयु बचती है तो उपसमया उपसमंती, जो उपसमक होता है वो चारित्र मोह की प्रकृतियों का उपशमन करता है। आयु बचेगी तो फिर 9वें गुण स्थान में जाएगा, तो 9वें गुण स्थान में 20 प्रकृतियों का उपशम होता है, और 10वें गुण स्थान में एक संजुलन लोभ प्रकृति का उपशम होता है। तब जाकर के 11वें गुण स्थान में पहुंचता है, और 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। वो ऐसा गुण स्थान है जहां पर संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम हो जाने के बाद फिर आत्मा का आनंद प्राप्त होता है, तो वो 11वें गुण स्थान में पहुंचता है। लेकिन यदि आयु होगी तो, आयु नहीं होगी, हो सकता है अष्टम गुण स्थान के जो बाकी के भाग थे उसमें ही उसकी आयु समाप्त हो गई तो फिर आगे उपशम नहीं कर पाएगा। हो सकता है 9वें गुण स्थान में पहुंच करके मरण हो जाए, हो सकता है 10वें में पहुंच करके मरण हो जाए, हो सकता है 11वें में पहुंच करके मरण हो। तो उसकी स्थिति देखी जाएगी आयु कितनी है, तब जाकर के उपसमया उपसमंती, तब जाकर के वह उपशमक कर्मों का उपशम करता है। उसमें छपक में क्या है? छपक में ये शर्त नहीं लगानी, क्योंकि छपक श्रेणी वाले का तो मरण होता ही नहीं है। ये उपशम श्रेणी की बात कर दी। नीचे की लाइन में अब छपक श्रेणी की बात कर रहे हैं। खवयम ढुक्के खवया नियमेण खवंती मोहम तू। खवया यानी छपका, जो छपक होता है, जो छपक श्रेणी पर आरोहण कर रहा है, तो वो खवयम ढुक्के, जो छपक है वो खवयम ढुक्के यानी छपक श्रेणी पर आरोहण करता है, तो नियमेण खवंती मोहम तू, फिर वो नियम से मोहिनी कर्म को खवंती यानी क्षयंती, क्षय करता है।
जो छपक श्रेणी पर आरोहण करेगा उसके लिए आयु वाली ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो छपक श्रेणी पर आरोहण किया है वो नियम से अब 14वें गुण स्थान तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इतनी आयु तो उसकी होगी ही होगी। कम से कम कितनी? अंतर्मुहूर्त। और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? छपक श्रेणी पर कोई भी जीव 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की अवस्था में आरोहण कर सकता है। कोई जीव था 8 वर्ष तक मिथ्या दृष्टि रहा, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में उसने सम्यक दर्शन किया, उपसम सम्यक दर्शन किया, क्षयोपसम किया, छायक किया, मुनि बना और सीधा छपक श्रेणी आरोहण कर लिया। तो 8वां 9वां 10वां 12वां गुण स्थान होते हुए 13वें में पहुंच गया। अब उसकी आयु मान लो एक पूर्व कोटि की है, तो अब उसको 13वें गुण स्थान में रुकना पड़ेगा। कब तक रुकना पड़ेगा? जब तक पूरी एक पूर्व कोटि को आयु के एक एक निषेक का भोग न कर ले। बस ये इधर की एक कंडीशन ऐसी होती है। 8 कर्म है, 8 कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 7 कर्मों को हम तपस्या से, साधना से, ध्यान के बल पर नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको किसी भी ध्यान के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ये आयु कर्म किसी भी 4 शुक्ल ध्यान लिखे, चारों शुक्ल ध्यान में से एक भी शुक्ल ध्यान ऐसा नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि आयु कर्म को नष्ट कर सके। नहीं, आयु कर्म के तो एक एक निषेक को भोगना ही पड़ेगा। अब 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की अवस्था में इतनी विशुद्धि बन गई कि उसने छपक श्रेणी आरोहण कर लिए, 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया। लेकिन अब 13वें गुण स्थान में जाकर के रुकना पड़ेगा। 13वें गुण स्थान का काल 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि तक हो सकता है। अब जिसने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में 13वें गुण स्थान में प्रवेश किया, अब वो 13वें से कब निकलेगा? जब आयु बिल्कुल लास्ट की अंतर मुहूर्त बचेगी। कितनी बचेगी? पंच लघु अक्षर प्रमाण, जितना 14वें गुण स्थान का काल है। जब इतना समय बचेगा तो 13वें से निकला 14वें में आया और फिर मोक्ष हो गया। तो ये उसी भाव में मोक्ष जाने वाले की बात है। यहां जीव का मरण बीच में नहीं होता। उपसम श्रेणी में मरण हो सकता है, लेकिन उपसम श्रेणी में भी मरण कब होगा? 8वें गुण स्थान में जब तक निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति नहीं होती तब तक मरण नहीं होता, उसके बाद हो सकता है। तो इधर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति हो जाए और यदि आयु बची रहती है तो फिर वह जीव उपसम श्रेणी वाला जो उपसमक है वो कर्मों की प्रकृतियों का उपशमन करता है, और जो छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला छपक है वो नियम से मोहम खवंती, वो तो नियम से मोह का क्षय करेगा ही करेगा। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहां तक ये 8वां गुण स्थान अपना पूरा हो गया। अब यहां से 9वां गुण स्थान प्रारंभ हो रहा है। 9वें गुण स्थान को इन्होंने 2 गाथाओं में पूर्ण किया है। कुछ विशेष नहीं है, जो विशेषताएं थी वो हम पिछले 2-3 वीडियो में आपको बता चुके। जो 9वें गुण स्थान की परिभाषा है, 9वें गुण स्थान का स्वरूप है, उसकी विशेषताएं हैं, वो हमने सब आपको बता दी। अब केवल अपन को गाथा और गाथा से अर्थ समझना है, वो अपन देखते हैं। देखें 56 नंबर की गाथा। एकम ही काल समये, एकम ही काल समये, संठाणादीहि जहनिवट्टन्ति, संठाणादीहि जहनिवट्टन्ति, रणिवट्टन्ति तहाव्य, रणिवट्टन्ति तहाव्य, परिणामे हि मिहोजेहिम्, परिणामे हि मिहोजेहिम्। एकम हि काल समये, संठाणादीहि जहनिवट्टन्ति, रणिवट्टन्ति तहाव्य, परिणामे हि मिहोजेहिम्। देखें यहां परिभाषा बता रहे हैं। नाम क्या है? अनिवृत्ति करण। करण का मतलब परिणाम, निवृत्ति का मतलब होता है भेद भिन्नता, और अनिवृत्ति का मतलब है जहां पर भेद नहीं है। किसमें भेद नहीं है? जैसे 9वें गुण स्थान में 10 मुनिराज एक साथ प्रवेश कर रहे हैं, तो 10 मुनिराज के शरीर के रंग रूप में अंतर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। शरीर की लंबाई अवगाहना में अंतर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उनके शरीर के अन्य प्रकार से शरीर में जो जो भी अंतर विभिन्नताएं हो सकती हैं वो सारी होंगी, लेकिन परिणामों में कोई अंतर होगा क्या? नहीं होगा। बस परिणामों में कोई अंतर नहीं है। जो 10 मुनिराज एक साथ 9वें गुण स्थान में प्रवेश किए हैं, तो 9वें गुण स्थान के प्रथम समय में सभी 10 के परिणाम एक से होंगे।
दूसरे समय में सभी के एक से परिणाम होंगे, जो परिणाम ये करेंगे वही परिणाम ये करेंगे, क्योंकि परिणाम ही एक है, वहां हर समय का एक ही परिणाम है। तो जैसे इन्होंने प्रवेश किया है वही परिणाम सभी मुनिराजों के होगा। तो शरीर आदि के आकार प्रकार में अंतर हो सकता है, लेकिन जहां परिणामों में कोई अंतर नहीं होता उसे हम अनिवृत्ति करण कहते हैं। करण का मतलब परिणाम, निवृत्ति का मतलब भेद, और अनिवृत्ति का मतलब भेद नहीं होना। जहां परिणामों में कोई भेद नहीं होता उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। वही परिभाषा लिखी, एक कम ही काल समय, एक ही समय में एक साथ 10 मुनिराज प्रवेश किए हैं, तो एक समय कोई भी ले ले, 9वें गुण स्थान का प्रथम समय अथवा 9वें गुण स्थान का दूसरा, जो समय लेना वो समय लेना। उस समय में संठानादि ही जहणवट्टंती, संस्थान आदि के द्वारा जैसे उनमें भिन्नता पाई जाती है, नवट्टंती यानी भिन्नता होना, निर्वर्तंती मतलब उनके शरीर के आकार प्रकार में अंतर हो सकता है। कोई बिल्कुल दुबले से महाराज है, कोई अच्छे हट्टे कट्टे हो, कोई नाटे हैं, कोई लंबे हैं। तो ये शरीर की आकृति जो 6 प्रकार का संस्थान कहा है, 6 प्रकार का संस्थान हो सकता है। 6 संस्थान के साथ मोक्ष कहा गया। हुंड संस्थान वाले मुनिराज भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सहनन के लिए वज्रवृषभ नाराज सहनन चाहिए, उसके लिए उत्कृष्ट सहनन, लेकिन संस्थान 6 हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब हो सकता है कोई वामन संस्थान वाले हैं, नाटे हैं, कोई हुंड संस्थान वाले हैं, टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले हैं, कोई कुब्जक संस्थान वाले हैं, पीछे पीठ में कोहड़ापन बना हुआ है। तो ये कुछ भी संभव है। तो बाहर से शरीर आदि में निवृत्ति हो सकती है, भेद भिन्नता हो सकती है, लेकिन ना निवट्टन्ति तहाव्य परिणामे ही, परिणामों के द्वारा, परिणामों में कोई अंतर उनके नहीं होता है, उसको हम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। तो ये 9वें गुणस्थान की परिभाषा बताई। जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ इस गाथा में स्पष्ट किया है कि यहां पर परिणामों में कोई अंतर नहीं है, शरीर आदि में अंतर हो सकता है। एक गाथा और देखें, होन्ति अणि अट्टिणुते, होन्ति अणि अट्टिणुते पड़ी समयम जेस्सिमेक परिणामा, पड़ी समयम जेस्सिमेक परिणामा, विमलयर झाण हुयवह, विमलयर झाण हुयवह, सिहाहिम ऋद्धठ कम वणा, सिहाहिम ऋद्धठ कम वणा, होन्ति अणि अट्टिणुते पड़ी समयम जेस्सिमेक परिणामा, विमलयर झाण हुयवह, सिहाहिम ऋद्धठ कम वणा। देखें अब यहां बता रहे हैं होन्ति अणि अट्टिणुते, ये जो ऊपर परिभाषा बताई है कि जिनके शरीर आदि में अंतर हो सकता है लेकिन परिणामों में अंतर नहीं होता है, ते होन्ति अणि अट्टिणु मतलब वो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान वाले कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, पड़ी समयम जिस्म एक परिणाम, जिस्म यानी जिस गुण स्थान में, पड़ी समयम प्रति समय, एक परिणाम, एक ही परिणाम होता है। अभी अपन ने क्या देखा था, 8वें गुण स्थान में लिखा था लोगाण मसंख्य परिणामा, 53 नंबर में देखें असंख्य लोग परिणाम, यहां पर असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम लिखे थे। अधकरण में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम थे, लेकिन यहां क्या लिख रहे हैं, पड़ी समयम जिस्म एक परिणाम, प्रति समय एक ही परिणाम होता है। तो जब एक ही परिणाम होगा तो उनमें परिणामों में कोई अंतर नहीं होगा, वही परिणाम ये करेंगे, वही ये करेंगे, वही ये करेंगे। कोई भी मुनिराज हो, चाहे आज हो, चाहे चौथे काल के प्रारंभ में हो, चाहे वो विदेह क्षेत्र में हो, चाहे वो धातकी खंड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, कैसी भी आकृति के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 9वें गुण स्थान में यदि है तो प्रति समय के परिणाम फिक्स हैं, वही परिणाम करने पड़ेंगे। इसीलिए लिखा है कि वो अनिवृत्तिकरण वाले कहलाते हैं और उस अनिवृत्तिकरण के प्रति समय में एक ही परिणाम होता है। और उस एक परिणाम की शक्ति कितनी होती है, उसकी शक्ति ये है कि विमल यर झाण, विमल यर यानी विमलतर, निर्मल ध्यान रूपी अग्नि प्रकट होती है। उस एक समय में विमलतर यानी निर्मल विशुद्ध परिणामों के द्वारा, झाण हुए वह, झाण यानी ध्यान, हुए वह का मतलब होता है हुत वह, हुत वह का मतलब होता है अग्नि। जैसे अपन उसमें पढ़ते हैं हुतासन माही,
धूप वगैरह के छंद में ये पढ़ने में आता है। तो हुतासन का मतलब है अग्नि। अब उस अग्नि की सिहाहिम यानी शिखा के द्वारा, अब वहां पर 9वें गुण स्थान के परिणामों में ध्यान की इतनी एकाग्रता, इतनी विशुद्धि बनती है कि उस ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उस अग्नि की शिखा के द्वारा अब नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। निर्दग्ध, निर्दग्ध यानी निर्दग्ध, जला देते हैं। किसको जला देते हैं? कर्म वना, कर्म रूपी वनों को जला देते हैं। जैसे यहां जंगलों में आग लगती है, तो जैसे यदि आग लग जाएगी तो अग्नि की एक शिखा लगते ही पूरा जंगल नाश हो जाता है, सब जल जाता है। और जंगल की आग को बुझाने का कोई विशेष उपाय नहीं होता है। अपन ने छेड़ाला वगैरह में पढ़ा है कि ज्ञान घन घान बुझावे। वहां पर लिखा है कि जैसे जंगल की आग को बुझाने का कोई साधन नहीं है, वहां बादल ही आ जाए और बादल से बरसात हो जाए तो वो बुझ सकती है, अन्यथा हेलीकॉप्टर आदि से पानी की बरसात करने से नहीं बुझती है। 6-6 महीने तक आग जंगलों में लगी रहती है। यहां पर भी यही बता रहे हैं कि जैसे जंगल की आग जंगल को नष्ट कर देती है, वैसे ही ध्यान रूपी अग्नि की शिखा कर्म रूपी वनों को नष्ट कर देती है। यहां जंगल क्या है? कर्म रूपी कर्म है, 8 कर्म है। उन 8 कर्मों में सबसे महत्वपूर्ण कर्म है मोहिनी कर्म, और मोहिनी कर्म की ये जो 21 प्रकृतियां हैं, बस इन 21 प्रकृतियों को यहां नष्ट किया जाता है इस 9वें गुण स्थान में। या तो नष्ट करना है, उपशम श्रेणी में है तो उपशम करेंगे। तो यहां पर ये 21 प्रकृतियों में से 9वें गुण स्थान में 20 प्रकृतियां उपशमित या क्षय को प्राप्त होती हैं। एक प्रकृति बचती है संयोजन लोभ, वो 10वें गुण स्थान में होती है। उस 10वें गुण स्थान का क्या स्वरूप है वो अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। 10वें गुण स्थान में क्या विशेषता है, इस 9वें गुण स्थान की अभी और भी विशेषताएं हम आपको बताएंगे, कल की कक्षा में बताएंगे कि 9वें गुण स्थान के 9 भाग किए जाते हैं। कौन से भाग में कौन सी प्रकृति उपशम को प्राप्त होती है और कौन से भाग में कौन सी प्रकृति का क्षय होता है, और इसके अलावा और क्या क्या काम होते हैं परिणामों के द्वारा, वो सारी व्यवस्था, वो सारी प्रक्रिया का वर्णन कल की कक्षा में करेंगे। साथ में 10वां और 11वां गुण स्थान भी अपन समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।